जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी में। तो आज हम 19 जुलाई को डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर। तो हम 19 जुलाई का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले हम बताते हैं कि 19 जुलाई को क्या हुआ था। 19 जुलाई 1969 को भारत में 19 जुलाई 1969 को भारत में 4 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इसके अलावा 19 जुलाई को क्या हुआ था, जो 1857 के प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं मंगल पांडे, उनका जन्म हुआ था बलिया में। इसके अलावा जो BCCI के अध्यक्ष वर्तमान में रोजर बिन्नी, उनका भी जन्म 19 जुलाई को ही हुआ था 1955 में। तो याद रखिएगा, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो अब हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो जो पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कैसे किया है? वर्चुअल रूप से किया है। और ये जो एकीकृत टर्मिनल भवन है, ये अंडमान निकोबार क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, याद रखिएगा। और इसका जो एकीकृत टर्मिनल भवन है, इसका जो आकार है वो शंख के आकार का है, याद रखिएगा, शंख के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है आर्थिक और वित्तीय वार्ता? तो ये की है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये घोषणा की है। इस समय आप जानते हैं कि भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 जो ग्रुप है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके संदर्भ में विभिन्न बैठकें भारत में आयोजित हो रही हैं। इसी दौरान जब G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक हो रही थी, उस दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। किसने? हमारे देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और ये जो बैठक कहाँ पे हो रही थी, गवर्नरों की बैठक, ये हो रही थी गांधीनगर, गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस आयोग मंत्रालय द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है? तो ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया गया है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, याद रखिएगा। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनके द्वारा ये नीति आयोग लाया गया, योजना आयोग को बंद करके। अब नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नाम की जो रिपोर्ट है, उसे जारी किया गया है। और इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। मतलब गरीबों की जितनी संख्या थी उसमें गिरावट हुई है। 3.43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये याद रखिएगा, ये रिपोर्ट है नीति आयोग की। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? पहले ये देख लीजिए, ये वाला भी छूट गया, ये भी देख लेंगे। तो हाल ही में जो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में जो आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की बैठक हुई है, वो अमित शाह जी ने की है। अमित शाह जी ने की है क्योंकि अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, और जो भी सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दे रहते हैं, तो कई एजेंसियां जो जुड़ी रहती हैं वो गृह मंत्रालय से जुड़ी रहती हैं। तो अमित शाह जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है, याद रखिएगा। और
जो इसमें क्या हुआ है कि अमित शाह जी की मौजूदगी में 1.40 लाख किलोग्राम के अधिक 40 लाख किलोग्राम से अधिक के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी में। और ये जो ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो क्षेत्रीय सम्मेलन है, इसके अनुसार भारत को इस शताब्दी के अंत में जो भारतीय युवाओं हैं उनको नशे से मुक्त करना इसका लक्ष्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये छूट गया तो इसे देख लेते हैं। हाल ही में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया ये अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भी हैं, इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। याद रखिएगा कि इस पोर्टल के तहत जो भी सहारा से संबंधित लोगों के रुपए जमा हैं वो धीरे धीरे वापस किए जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला किया है? तो ये जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम हैं वो प्रस्तावित किए गए थे, विक्टोरिया नामक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है और उसने मेज़बानी न करने का फैसला किया है विक्टोरिया शहर में। तो अब देखते हैं कि ये जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम हैं ये कहाँ पर आयोजित होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो ये जो मीथेन संचालित रॉकेट दुनिया का पहला है ये लॉन्च किया है किसने? चीन ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। चीन ने ये रॉकेट लॉन्च करके अमेरिका की जो कंपनी है SpaceX, जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर इस समय व्यक्ति हैं, तो एलन मस्क की जो कंपनी है उसको पीछे छोड़ दिया है। और जो चीन ने इस रॉकेट को जो लॉन्च किया है, ये रॉकेट जो है ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है, याद रखिएगा, ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। और दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है किसने? चीन ने। चीन की राजधानी आप सभी जानते हैं बीजिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? शी जिनपिंग, याद रखिएगा, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शॉर्टकट में ICAR, और इसका फुल फॉर्म करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ने अपना कौन सा स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है? तो इन्होंने ये 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है। और ये जो ICAR है ये पूसा नई दिल्ली में स्थित है, पूसा नामक जगह है वो नई दिल्ली में ही स्थित है। इसमें जो मुख्य अतिथि बुलाए गए थे उनका नाम था नरेंद्र सिंह तोमर और पुरुषोत्तम रूपाला, याद रखिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे और पुरुषोत्तम रूपाला जी को भी बुलाया गया था। तो नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और जो पुरुषोत्तम रूपाला जी को भी बुलाया गया था वो हैं भारत के केंद्रीय पशुपालन मंत्री, याद रखिएगा, केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य उद्योग मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि भारत के पशुपालन एवं मत्स्य उद्योग मंत्री बताइए, तो आप बता देंगे पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। भारत के कृषि मंत्री तो कई बार पूछा जाता है, तो आप बताएंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो ICAR ने अपना 95वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है ये मनाया गया है 15 जुलाई में। ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि युवाओं में कौशल विकसित करने के लिए कि किसी एक कौशल को विकसित कर लें हुआ जिससे उन्हें रोजगार मिलने में आसानी हो सके, तो ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। कुछ हम दिवस देख लेते हैं, जैसे 1 जुलाई को हमने आपको क्या बताया था? GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है, मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर। और कल हमने आपको क्या बताया था? 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और 11 जुलाई को क्या होता है?
विश्व जनसंख्या दिवस होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? याद रखिएगा, जो औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए है प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की आप जानते हैं राजधानी क्या है? रायपुर है। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी वो मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस भी कहते हैं हम शॉर्टकट में। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखिएगा, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में, राजधानी रायपुर, 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। सीएम जो है भूपेश बघेल हैं और जो राज्यपाल हैं वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो जो पारंपरिक औषधियों पर सम्मेलन होना है उसकी मेजबानी करेगा भारत। हमारा देश भारत आसियान के पारंपरिक औषधियों पर जो सम्मेलन होना है उसकी मेजबानी करेगा। आसियान के बारे में हम क्या जानते हैं? आसियान जो है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। याद रखिएगा, आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा? ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान जो है इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान का जो हेडक्वार्टर वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता आप जानते हैं कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसमें जो है 10 सदस्य देश हैं। 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, नाम याद रखिएगा, मैं 2 बार बोल दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। एक बार और सुन लीजिए, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। तो भारत पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो जो कोई भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी है ओडिशा राज्य सरकार ने दी है। कि ओडिशा राज्य सरकार की तरफ से घोषित किया गया है कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार के पास इस प्रस्ताव को हम भेजेंगे, उन्होंने ये कहा है। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी आप जानते हैं भुवनेश्वर है। क्या नाम है? भुवनेश्वर है। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक जी, जो नवीन पटनायक जी हैं जो बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। याद रखिएगा, गणेशी लाल है इनके, यहाँ के राज्यपाल का नाम गणेशी लाल। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है उसकी 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक जो हुई है मालदीव में आयोजित हुई है। याद रखिएगा कहाँ पे हुई है? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है मालदीव में आयोजित हुई है। मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी जो है माले है। याद रखिएगा, पूछा भी जाता है कौन सी राजधानी है। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ पे मालदीव रुपया यहाँ की मुद्रा है। कौन सी है? मालदीव रुपया, रुपया नहीं रुपया यहाँ की मुद्रा है। और द्विवेही जो है ये मालदीव की भाषा है। क्या नाम है? द्विवेदी में से
दी हटा दो तो द्विवेही, द्विवेही नहीं द्विवेही यहाँ की भाषा है, याद रखिएगा। कैसे लिखा जाएगा? द्विवेही, 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 ये यहाँ की राजभाषा, यहाँ की भाषा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में? तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तमिलनाडु में कुल 5 नेशनल पार्क हैं। पहला तो मुकुर्थी हो गया, दूसरा हो गया कौन सा? दूसरा है गिंडी नेशनल पार्क। कौन सा? गिंडी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। इसके अलावा मुदुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। इसके अलावा इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क पहले कहते थे, वो नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में। तो 5 कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु में, ये भी पूछा जा सकता है कितने नेशनल पार्क हैं, तो हम बताएंगे 5 कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मुकुर्थी नेशनल पार्क, दूसरा है गिंडी नेशनल पार्क, तीसरा है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, चौथा है मुदुमलाई नेशनल पार्क और 5वां है इंदिरा गांधी, इसी को अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते रहे हैं। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई है, जिसे पहले मद्रास कहते थे। और इसके वर्तमान में सीएम है M.K. स्टालिन। क्या नाम है? M.K. स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है R.N. रवि, याद रखिएगा, R.N. रवि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबॉर्ड ऑफ रेनबो, सॉरी, तो कहेंगे प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबॉर्ड ऑफ रेनबो, ये इसका विमोचन हुआ है। तो ये लिखी गई पुस्तक जो है ये लिखा है विनोद मंकारा जी ने लिखा है, विनोद मंकारा जी ने ये बुक लिखी है। एक दो बुक और देख लेते हैं। तो एक बुक है हेलो स्ट्रेंजर। क्या नाम है बुक का? नाम है हेलो स्ट्रेंजर। ये जो बुक लिखी है हेलो स्ट्रेंजर, ये लिखी कैथरीन सेंटर ने, याद रखिएगा, कैथरीन सेंटर ने ये बुक ली है। ये इंटरनेशनल बुक है और जैसे नेशनल राइटर के द्वारा लिखी गई तो हम इसे नेशनल बुक मान लेते हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती रहती हैं इन सब की भी बुकें। और एक इम्पॉर्टेंट बुक है स्मोक एंड एसेस, याद रखिएगा, स्मोक एंड एसेस। ये बुक जो है ये बुक लिखी गई किसके द्वारा? अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई है, जिसको जल्दी में वो रिलीज करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये किया गया जो है ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। और इसका जो थीम जो है किसका? इसका थीम क्या है? थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ये जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां जो संस्करण है उसका जो थीम है वो है ग्लोबल डिजिटल उसका थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। क्या थीम है? एक बार हटा के लिख देते हैं, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसका थीम है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और थ्रेड से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वो उन सभी की लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपको कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जैसे होता रहेगा, जैसे संभव होगा हम आपको पर डे देते रहेंगे। इसके अलावा अभी आपको हिंदी की क्लासेस मिल रही हैं। कल हमने आपको स्वर संधि पढ़ाई थी, तो आप उसे देख सकते हैं। इतिहास की हम आज एक क्लास अपलोड कर देंगे, वो बहुत दिन से उसका मटेरियल ढूंढा जा रहा था, अब लगभग कंप्लीट है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम
आपको पढ़ा देंगे। तो उसमें से सब थोड़ी थोड़ी पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, रोम की सभ्यता, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता, जिसमें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो इनके अलग अलग लेक्चर होंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे ऐतिहासिक स्रोत, क्योंकि ऐतिहासिक काल में आएंगे तो ऐतिहासिक काल के हम जो स्रोत हैं उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम ऐतिहासिक काल में एंटर करेंगे, महाजनपद काल से शुरू करेंगे। तो अब हम लौट कर आते हैं अपने इन सभी क्वेश्चन पर। जो इस क्वेश्चन पर जो 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं आर अश्विन, यानी रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने शिव नारायण चंद्रपाल के बेटे का क्या नाम है, शिव नारायण चंद्रपाल के बेटे तेज नारायण चंद्रपाल को अभी हाल ही में टेस्ट मैच में आउट किया है। तो 2023 में तेज नारायण चंद्रपाल को आउट किया है और शिव नारायण चंद्रपाल को 2011 और 2013 में ये बोल्ड कर चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अभिषेक पाल ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? याद रखिए कि लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कह सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रन कह सकते हैं। ये 10,000 मीटर की है, कोई 100, 200, 400 या 800 या 1600 मीटर की नहीं है। ये 10,000 मीटर की यानी 10 किलोमीटर की ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है लॉन्ग डिस्टेंस रन कह सकते हैं इसे, या लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कह दीजिए, जो भी है। इसमें इन्होंने क्या नाम है, अभिषेक पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, ये कहाँ आयोजित हुई है? ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुई है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।